हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर में। आज हम बिहार का हिस्ट्री कराएंगे और कम्प्लीटली बिहार हिस्ट्री कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा है, एक शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि हम लोग कम्प्लीटली बिहार हिस्ट्री करेंगे। तो आज हम लोग लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और उसमें कंप्लीट रहेगा मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। कम्प्लीटली बिहार का रहेगा, बिहार हिस्ट्री। और आप इसको ध्यान से देखें और बिल्कुल एग्जाम्स के पहले इसको देख के जाएं और इसका रिवीजन करके जाएं। और आज ही आपका एक तरीके का टेस्ट रहेगा। इतने हम लोग 120 क्वेश्चन आंसर्स के पास करेंगे और आप इसमें देखिए कि आपका कितना सही होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 120 में कितना नंबर आया है। तो ये आपका एक टेस्ट रहेगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर बताने के पहले हम लोग 2 सेकेंड का टाइम लेंगे, जिसमें आप बिल्कुल गेस कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आपका ये एक तरीके का टेस्ट भी रहेगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलभूत से बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ से देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश या हरियाली का प्रदेश। तो इसका आंसर है बौद्ध मठ, ए। अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संभवतः बिहार का नामकरण बौद्ध भिक्षुओं के विहार से हुआ है। बिहार के विषय में आरंभिक जानकारी सतप्रद ब्राह्मण नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलती है। मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था, या राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के शासन काल में हुआ। तो आपने अभी तक इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका आंसर है मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था। बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, वैशाली, कलिंग वंश। तो इसका आंसर है कलिंग वंश। बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? कलिंग, मगध, राजपूत या मुगल? तो इसका आंसर है मगध। मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? 4वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 2री शताब्दी में या 1ली शताब्दी में? तो इसका आंसर है 6वीं शताब्दी में, बी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर है ए, वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो इसका आंसर है लिच्छवी। बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 4ठी सदी ईसा पूर्व में या इनमें से कोई नहीं? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वैशाली ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कोसल, वज्रलिच्छवी, वैशाली, मद्र या विदेह? तो ये विदेह। राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्रलिच्छवी राजकुमारी थी, कौशल राज की पुत्री थी, मद्र राजकुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो ये वज्रलिच्छवी राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अंग राज्य पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके, अंग के राजा को मार डालने की धमकी देकर, युद्ध के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो ये युद्ध के द्वारा। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो ये बिंबिसार। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? तो ये उदयन ने। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, नंद, हर्यक या गुप्त? तो हर्यक था। अजातशत्रु किस मगध की गद्दी पर बैठा था? पिता किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा था? पिता बिंबिसार की स्वाभाविक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में, पिता की हत्या करके, पिता को कैद करके या इनमें से कोई नहीं?
तो ये पिता की हत्या करके। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला बंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, अंग में या राजगृह में? तो उसने राजगृह में बनवाया था। और अभी साइंस की भी सीरीज चल रही है और हम लोग लगभग उसमें 3000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, जिसमें अभी तक 900 क्वेश्चन के आसपास हो गया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और वो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम्स के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, तो आप उसको भी करके जाइए। और हिस्ट्री की भी काफ़ी क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, 500 मॉडर्न के भी क्वेश्चन आंसर अलग से कराए गए हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। और शॉर्ट्स में भी बहुत सारे साइंस के कंटेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको करके जाएं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती, कोसल, वज्रलिच्छवी या इनमें से कोई नहीं? तो अवंती को पराजित नहीं कर सका। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा? तो अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है गिरिव्रज। और ये आपका एक तरीके का टेस्ट है जो बीपीएससी आने वाले एग्जाम्स के पहले आप इसको एक बार करके जाइएगा, देख के जाइएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो ये उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्म नंद? तो इसका आंसर है ए, उदयन। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंदवंश, शुंगवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश? तो इसका आंसर है शिशुनाग वंश। अवंती की शक्ति को किसने तोड़ा था? बिंबिसार ने, नंदों ने, मौर्यों ने या शिशुनाग ने? तो ये शिशुनागों ने। नंद वंश की सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन हुआ? महापद्नंद, वशकार, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है महापद्नंद। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक विराट कहा? बिंबिसार ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने या महापद्नंद ने? तो ये महापद्नंद ने कहा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश, मौर्य, शुंड, गुप्त या कुषाण? तो ये मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्नंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? तो ये विशाखदत्त। आप बिल्कुल भी आंसर देखते जाइएगा और मिलाते जाइएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुषाण? तो ये चंद्रगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? तो ये 15 में विभाजित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो ये तक्षशिला। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? तो ये आपने अभी तक आप इसका आंसर देख लिया होगा। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। इसका आंसर है इंडिका। और आपका ये आंसर तो बिल्कुल भी सही होना चाहिए। वह स्रोत जिसमें
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका या अर्थशास्त्र। तो ये है इंडिका। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, डी.आर. भंडाकर, आर.के. मुखर्जी या बी.ए. स्मिथ। तो ये विलियम जोन्स। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या वनीय भूमि। तो इसका जो आंसर है, अभी तक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? शिशुनाग वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश या मौर्य वंश। तो इसका जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मस्की का लघु शिलालेख, रोमिनंदेय अभिलेख, रानी का स्तंभ लेख या भाब्रू शिलालेख। तो ये जो है मस्की का लघु शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो इसका भी आपका आंसर सही होना चाहिए। इसका आंसर है पाली और ये आया भी हुआ है। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? V.N. मिश्रा, H.D. चौकलिया, S.R. गोयल या प्रिंसेप। तो आपने अभी तक इसका आंसर देख लिया होगा। इसका आंसर है प्रिंसेप। सम्राट अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति युद्धों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, या बौद्ध धर्म को उसने राजकीय संरक्षण दिया और देश विदेश में इसके प्रचार हेतु कार्य किया, उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, या सम्राट अशोक को महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर है उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो इसका आंसर आप दे चुके होंगे स्कंदगुप्त। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 120 में कितना सही है। मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए और अनंतः शुंगों ने उन्हें सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया, या मौर्य वंश का पतन अशोक के समय ही आरंभ हो गया था, या हुनों के आक्रमण एवं अधिपत्य के कारण मौर्यों का पतन हो गया, या मौर्य शासन के अंतिम चरणों में शकों ने मगध साम्राज्य पर हमले किए और अनंतः मौर्यों का पतन हो गया। तो इसका आंसर है ए, अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए और अनंतः शुंगों ने उन्हें सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या वृहदत्त। तो इसका आंसर है वृहदत्त। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राज्य स्थापित हुआ? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश। तो इसका जो स्थापित हो वो शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद मगध की खोई प्रतिष्ठा पुनः किसके शासनकाल में स्थापित हुई? कुषाण, शुंग, सातवाहन या गुप्त वंश। तो ये गुप्त वंश। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त। तो अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में कौन गुप्त वंश का शासक नहीं था? विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या बुधगुप्त। तो अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये समुद्रगुप्त।
और बिहार हिस्ट्री के हमने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको बिल्कुल जाके देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। बिहार के राजवंश व उसने संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत है। गणित जोड़िए, जोड़ा बताइए। हरेक वंश उसके साथ बिंबिसार, मौर्य वंश उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग वंश के साथ राजा मदन पाल या बृहद्रथ वंश के साथ जरासंध। तो आप इसका टाइम लीजिए। बिहार के राजवंश व उनसे संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत है और उसको जोड़ा लगाई, तो ये है सी, शिशुनाग वंश व राजा मदन पाल। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, मध्यकाल में, गुप्त काल में, इनमें से कोई नहीं। तो ये मध्यकाल में, ये मध्यकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी या बख्तियार खिलजी? ये बिल्कुल भी बहुत ही इजी है और आप इससे अपना लेवल देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका जो आंसर है बख्तियार खिलजी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। और आपको इसका आंसर मुंह पे होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। और ये बिहार हिस्ट्री में भी करके पूछेगा और हिस्ट्री में भी करके पूछेगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मालिक जानी? तो इसका आंसर है मालिक जानी। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में या ब्रिटिश राज के दौरान? तो इसका जो आंसर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शहजादा परवेज ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने या बादशाह अकबर ने? तो इसका जो आंसर है वो शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने? तो इसका आंसर है शेरशाह ने। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका जो आंसर है वो है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी से भी एक क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री में पूछ ही देता है। शेरशाह सूरी हुआ या वीर कुंवर सिंह हुए, और वीर कुंवर सिंह और जगदीशपुर से भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को भी जाके बिल्कुल जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग 500 क्वेश्चन आंसर किए और एंशियन का भी जो क्वेश्चन आंसर किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप जाके देखिएगा। और एक में घटना चक्र को भी कवर कराया गया है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है शेरशाह सूरी। आपने अभी देख लिया कि शेरशाह सूरी से कितने सारे क्वेश्चन टच होते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी कहाँ के थे और कहाँ दफनाए गए थे, कहाँ उन्हें दफनाया गया था, ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो किस मुगल शासक ने? तो अकबर ने बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में? तो जो मिलाया था वो 1576 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? यह एक अलग सूबा था। दूसरा, राजकोष को इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। यह एक महत्वहीन प्रांत था, या इसका एकमात्र महत्व यह था कि भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका एकमात्र महत्व था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में, 18 अगस्त 1765 में, 29 अगस्त 1765 में
या 21 अगस्त 1765 में? तो इसका जो आंसर होगा वो है 12 अगस्त 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है बंगाल के नवाब के अधीन हो गया। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। आगे चलते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? तो इसका जो आंसर है वो है मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? डिप्टी दीवान ओमचंद, मानिकचंद, रायदुल्लभ या सिताब राय? तो इससे भी क्वेश्चन जरूरी पूछता है, तो ये सिताब राय। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वॉरेन हास्टिंग, सर जॉन सोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हार्डिंग? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जितना भी गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है मैंने वो भी कराया था, तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल भी देखें। जितने सारे गवर्नर से आने वाले लगभग क्वेश्चन हैं उन्हें मैंने कवर कराया है। होज विद्रोह जो हुआ है 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, या 1920 से 21 के दौरान? तो ये जो हुआ है वो है 1820 से 21 के दौरान। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 8, 1820 में, 1858, 59 में, या 1879 में? तो अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है 1820 में। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, या वहाबी आंदोलन का? तो ये जो है इसका आंसर है वहाबी आंदोलन का। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मुंगेर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, या शाहबाद या गया? तो इसका जो आंसर है वो है भागलपुर और राजमहल। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नांकित में से प्रस्तुत करें। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसको पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है बी। सही क्रम जो है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? तो इसका जो सही क्रम है वो है बी, यानी कि 5, मुंगेर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो मुंगेर रहा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो इसका जो आंसर है वो जगदीशपुर। देखिए यहाँ भी एक जगदीशपुर से आंसर देखने को मिल ही गया। तो बिहार से भी क्वेश्चन रहे या हिस्ट्री से भी रहे, वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड या जगदीशपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एक। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान, कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह? तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा। इसका आंसर है पीर अली सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे या रानी राम कुंवारे? तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? तो इसका जो आंसर है वो है कुंवर सिंह। 1866 से
1986 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, या चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो इसका जो आंसर है वो है दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा? तो इसका अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो इसका जो आंसर है वो है 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेट बिगारी पर या खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो इसका जो आंसर है वो है खूंट कट्टी भूमि की व्यवस्था पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में, 1909 में, 1902 में, 1990 में या 1875 में? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया? तो आपने इसका आंसर देख लिया। इसका आंसर है 1908 में। आप जरूर 2 मिनट का समय लीजिए और आंसर देख के आप गेस कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप जरूर आंसर का टाइम लीजिए और आंसर बताइए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में? तो ये जो हुआ वो 1908 में। इसका आंसर जो है वो ए है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न होना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो इसका जो आंसर है वो है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व था सचिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, जेबी कृपलानी ने या बिरसा मुंडा ने? तो इसका जो आंसर है वो है सचिदानंद सिन्हा ने, ए। बिहार, बीपीएससी का भी ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1912 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या चिराग अली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अबुल कलाम आजाद। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान या वर्चस्वशाली मध्य वर्ग? तो इसका जो आंसर है वो है एकीकृत समुदाय। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या रामसी? तो इसका जो आंसर है वो है महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? और अधिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिवेशन का जितना सारा अधिवेशन है मैंने कराया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने जितना इंपॉर्टेंट है और वीडियो है एग्जाम्स के पहले लगभग मैंने सारे का कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर एक बार जाके देखिए और बाकी जितना है वो हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो ये जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। इसका आंसर है ए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारडोली या बड़ौदरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंपारण। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, गया, मधुबनी या चंपारण?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंपारण। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारादारी, जेनमीज, तिनकठिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर गेस के लिए, इसका आंसर है तिनकठिया। सॉरी, नंबर ऊपर नीचे हो गया, इसका आंसर है तिनकठिया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंपारण ए, और इसका बी तिनकठिया। गांधी जी का चंपारण किससे जुड़ा था? तिनकठिया पद्धति से। 3/20, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और 65 या 66 मुझे याद नहीं है, 66 में इससे लगभग 3 क्वेश्चन गांधी जी से, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा था। तिनकठिया पद्धति और चंपारण सत्याग्रह और नमक, ये यहाँ से 3 क्वेश्चन लगभग पूछा हुआ था। और मैंने गांधी जी से भी लगभग मैंने जितना सारा इंपॉर्टेंट डेट्स है कि उन्होंने किस डेट में क्या किया था, उसका भी मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके जरूर देखें। एग्जाम के पर्पज से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? और अधिवेशन भी पूछता है, और मैंने अधिवेशन कंप्लीटली अधिवेशन कराया है, तो आप बिल्कुल भी उसको मिस ना करें और जाके देखें। हरिपुरा, पटना, गया या रामगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गया। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फरींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिष चंद्र नाथ या भगत सिंह? तो इसका जो आंसर है वो है फरींद्रनाथ घोष। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1922? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्च 1929। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गए थे? पटना, साहिबगंज, बड़ही या मुजफ्फरपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बड़ही। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का? तो आपने इसका अभी तक आंसर गेस कर लिया होगा, इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1930, 1931, 1934 में, 1939 में? तो इसका आंसर जो है वो है 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, M.N. रॉय, सत्यभक्त या सुभाष चंद्र बोस? तो आप बिल्कुल टाइम लीजिए और टाइम लेके इसका आंसर दीजिएगा। और अगर मेरा टाइम, अगर मैं जल्दी आंसर बता दे रही हूँ तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? वर्ष 1921 में, 1934 में, 1937 में या 1939 में? तो इसका जो हुआ था वो 1934 में। मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना? तो इसका जो आंसर है वो है ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1932 ईस्वी में, 1936 में, 1937 में, 1938 में? इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1936 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में, 1919 में, 1939 में, 1946 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1939 में। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे
रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ एवं देवनाथ, शिव कुमार और रामनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नारायण सिंह और सुखलाल। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1913 में या 1911 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बिहार में और संयुक्त प्रांत में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था। कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या बांकीपुर जेल में? कौन से जेल में? तो वो बांकीपुर जेल में, डी आंसर। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर? तो ये बांकीपुर जेल। जयप्रकाश दिवस मनाया गया जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में? तो ये अप्रैल 1946 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को या ब्रिटेन की लेबर पार्टी को? तो ये जाता है सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू सोम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबू महेश्वर प्रसाद। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था राजकीय संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या संस्कृति को? अब इसका एक क्वेश्चन एक बार फिर से सुने। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो राजकीय संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या सांस्कृतिक को? इसका जो आंसर है वो है आर्थिक स्थिति को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जी के गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका आंसर आप टाइम लेके जरूर बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, श्री दीप नारायण सिंह। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ 1937 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो इसका जो आंसर है वो है डी, 1950 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानसूर, राजगीर? तो इसका जो आंसर है वो है सी, पूर्णिया और मानसून। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998 या 5 जुलाई 1997? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसको बिल्कुल याद होना चाहिए और इससे आपका लेवल का भी पता चलेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 15 अगस्त, 15 नवंबर 2000, सॉरी। तो आपने देखा कि हमारा लगभग 120 क्वेश्चन हो चुका है और आप ज़रूर बताएं कि आपका 120 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि ये कम्प्लीटली हम लोग ने क्वेश्चन आंसर कवर किया है और बाकी जो कुछ भी बचा रहेगा वो हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे
और बिहार करंट की भी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और कुछ वीडियोस लेके आएंगे शॉर्ट्स में या लॉन्ग में, जिसमें बिहार के कुछ हिस्ट्री करंट बिहार को कवर किया जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।